अदाकारा शमीम आरा तो आपको अच्छी तरह याद है, मगर क्या आपको मालूम है वो एक रात की दुल्हन जिस फिल्म साज और हदायतकार की बनी थी वो कौन थे? ये फरीद अहमद थे, जो WZ अहमद के बेटे थे। और WZ अहमद कोई मामूली शख्सियत ना थे। ये वही WZ अहमद है जो सिंध के एक बड़ी सियासी घराने में ब्याहे गए, मगर फिर उन्होंने उस वक्त की टॉप और सुपरस्टार एक्ट्रेस नैना से शादी कर ली थी। आज की वीडियो में आपको नैना के बारे में बताते हैं, जिन्होंने राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज के साथ फिल्मों में काम शुरू किया था और एक ऐसी तारीख लिखती थी जिसको हिंदुस्तानी आज भी याद करते हैं। पाकिस्तानी अदाकारा नैना बेगम को तो बिल्कुल भूल चुके हैं, लेकिन जब उनकी प्रोफाइल और हिस्ट्री बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कभी पाकिस्तान में इस कदर अजीम अदाकारा भी मौजूद रही हैं, जिन्होंने मुगल आजम के शहनशाह अकबर यानी राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज की हीरोइन के तौर पर काम किया और हिंदुस्तानी फिल्मों की पहली आला तरीन तालीम याफ्ता हीरोइन भी बनकर इस दौर की तवाइफों के मुंह बंद कर दिए थे, जो ये कहा करती थी फिल्मों में काम करना सिर्फ तवाइफों की बच्चियों को जेबा देता है। नैना वाहिद मुसलमान एक्ट्रेस थी जिसकी मूर्तियां बनाकर हिंदू घरों में पूजा करते थे। नैना के चेहरे पर इंतहाई सादगी, दिलकशी और पाकीज़गी थी, जिसे देखकर कोई यकीन नहीं करता था कि इस कदर पाकीज़ा औरत फिल्मों में क्यों आ गई, मगर ये किस्मत के फेरे थे। नैना लखनऊ के एक मजिस्ट्रेट की बेटी थी। बेगम पारा की तरह जो एक चीफ जस्टिस की बेटी थी, उनका नाम भी बहुत चमका। नैना का असल नाम शाहिदा था, मगर फिल्मों में नैना के नाम से आई। मगर इससे भी अजीब बात यह है कि वो कहलाई पुरस्रार नैना। पूना की फिल्म एक रात के जरिए उन्हें शोहरत मिली थी। उस फिल्म के हीरो थे पृथ्वीराज कपूर। बाद में उन्होंने मन की जीत, प्रेम संगीत और मीराबाई में काम किया। मीराबाई में उनका कैरेक्टर ऐसा मशहूर हुआ कि हिंदू अपने घरों में उनकी मूर्तियां बनाकर पूजने लगे और नैना को मीराबाई का नाम दे दिया गया। सादत हसन मंटो ने नैना के बारे में खाका लिखा था और अपने तेज नुकीले कलम से मंटो ने नैना से ज्यादा उनके पहले और दूसरे शोहर को उधेड़ कर रख दिया था और लिखा था कि नैना को देखने के बाद शादीशुदा अहमद साहब ने बड़ी मनसूबा बंदी से नैना को मोहसन से जुदा किया और फिर शादी कर ली। इस बारे में रईस फातिमा ने मंटो साहब पर जब एक मजमून लिखा तो उन्होंने भी मंटो के इस खाके का जिक्र किया और कहा, दरअसल नैना यानी शाहिदा एक सीधी सादी घरेलू खातून थी जिसकी शादी डॉक्टर रशीद जहां और बेगम खुर्शीद मिर्जा के भाई मोहसन अब्दुल्ला से हुई थी। खुर्शीद मिर्जा जो बाद में पाकिस्तान आ गई थी, हिंदुस्तान में उनका नाम रेणुका देवी के नाम से मशहूर था। शाहिदा अपनी नंदों की तरह आजाद ख्याल नहीं थी, जबकि मोहसन फिल्मी दुनिया में राज तमाम खराबियों का आदी था। हरजाई तबीयत की बना पर वो शाहिदा को नजरअंदाज करता रहा। इसी दौरान मोहसन की बेरुखी की कमी WZ अहमद ने पूरी कर दी, जो कि अदबी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुके थे। WZ अहमद ने बाद में नैना से शादी कर ली, जबकि उनकी पहली बीवी सफिया से, जो कि वजीर आला सिंध गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह की बेटी थी, उनसे सिफ्ते हसन ने शादी कर ली थी। नैना अलीगढ़ के एक इंतहाई आला खानदान से ताल्लुक रखती थी और BA पास थी। मोहसन अब्दुल्ला उन दिनों बम्बई में एक लेबोरेटरी में काम करते थे। WZ अहमद उस जमाने में बम्बई में फिल्में बनाने का प्रोग्राम बना रहे थे। शालीमार पिक्चर्स के नाम से उन्होंने पूना में एक फिल्म स्टूडियो बनाया था और हिंदुस्तान का कोई काबिल जिक्र अदीब और शायर ऐसा न था जिसे उन्होंने शालीमार कंपनी में मुलाजिम न रखा हो। यहाँ तक शायर इनकलाब जोश मलिहा आबादी भी उनके स्टूडियो में मुलाजिम थे। बम्बई में अहमद साहब ने शाहिदा बेगम को देखा तो फिल्म में काम करने की पेशकश कर दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। एक रात, मन की जीत जैसी फिल्मों में काम करने के बाद वो हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन बन गई। इसी दौरान मोहसन अब्दुल्ला से अलहदगी हो गई और उन्होंने WZ अहमद से शादी कर ली। नैना ने जब मीराबाई का कैरेक्टर किया तो उस वक्त अखबारात ने तबसरों में लिखा था कि मीराबाई इससे बढ़कर और क्या होगी। अपने हुस्न जमाल और बेसाख्ता और सादा अदाकारी के बायस नैना ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हीरोइनों के चिराग गुल कर दिए थे। वो कृष्ण जी पर एक फिल्म में काम कर रही थी कि पाकिस्तान कायम हो गया। फसादात की आग ने बम्बई और पूना को अपनी लपेट में ले लिया। अहमद साहब के तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वो खुद भी कट्टर पाकिस्तानी थे, इसलिए पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान आकर नैना ने सिर्फ एक फिल्म अकेली में काम किया जो सैयद अताउल्लाह हाशमी ने बनाई थी। इसके बाद वो अदाकारी से किनारा कश्क हो गई। आखिर में आपको बताते चले कि ये WZ अहमद थे कौन। WZ अहमद पाकिस्तान के नामवर फिल्मसाज, हदायतकार, कहानी निगार और स्टूडियो ओनर थे। WZ अहमद का पूरा नाम वहीदुद्दीन ज़ियाउद्दीन अहमद था। वो 20 दिसंबर 1915 को गोधरा भारत में पैदा हुए थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम मुकम्मल की। 1936 में वो फिल्मी सनत से वाबस्ता हो गए और फिल्म कुमकुम और राज नर्तकी के मकाल में तहरीर किए थे। 1939 में उन्होंने पूना में शालीमार स्टूडियोज के नाम से अपना फिल्म स्टूडियो बनाया और पहली फिल्म एक रात बनाई, जो बेहद कामयाब रही। इसके बाद उन्होंने फिल्म प्रेम संगीत, मन की जीत, गुलामी और पृथ्वीराज संयुक्त गता नामी फिल्में बनाई। फिल्म मन की जीत को एक एजाज ये भी हासिल हुआ कि इसके नामवर शायर जोश मलिहा आबादी ने पहली मर्तबा फिल्मी नगमात लिखे थे, जो बेहद मकबूल हुए थे। कैम्प पाकिस्तान के बाद WZ अहमद लाहौर आ गए और उन्होंने यहाँ WZ अहमद स्टूडियोज के नाम से एक फिल्म स्टूडियो कायम किया और फिल्म कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से एक फिल्म साज अदारा भी बनाया। पाकिस्तान में बतौर फिल्म साज और हदायतकार उनकी पहली फिल्म रूही थी। ये फिल्म सेंसर की जद में आ गई, जिसकी वजह से ये फिल्म बुरी तरह नाकाम हो गई। 1954 में उन्होंने भारतीय फिल्म के खिलाफ जाल मूवमेंट की क़यादत की, जिसके बाद पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की रिलीज का सिलसिला खत्म हो गया। 1957 में उन्होंने एक और फिल्म वादा के नाम से बनाई। इस फिल्म ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इसके बाद उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म वफा की अदा शुरू की, मगर ये फिल्म मुकम्मल ना हो सकी। फरीद अहमद WZ अहमद की पहली बीवी के बेटे थे। फरीद अहमद खुद भी पाकिस्तान के नामवर फिल्मी हदायतकारों में शुमार
शुमार होते थे। ये वही फरीद अहमद हैं जिन्होंने शमीम आरा से इश्क किया और शादी की, मगर अगली ही रात शमीम आरा ने उन पर बेहुदा इल्ज़ाम लगाकर उनसे तलाक ले ली और फरीद अहमद दिलबर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। फरीद अहमद के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये आप मेरी अगली वीडियो में पूरी कहानी सुनेंगे जो आपको हैरान कर देगी कि पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में एक ऐसा भी अनहोना वाक़या हुआ था जब शमीम आरा ने एक ही रात के बाद अगले दिन अपने शोहर से तलाक ले ली और उस पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और अगली वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे।